नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और आज के इस वीडियो में आरएसएसबी एलडीसी 2024 के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में अनुमानित कट ऑफ इस एग्जाम के अंदर क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक आएगा, टाइप टेस्ट के बारे में और कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो सरकारी भर्तियां हैं उनसे संबंधित कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होती है तो मैं आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाता हूं, उससे संबंधित जो भी सूचना होती है। आगे बढ़ते हैं, आरएसएसबी एलडीसी के बारे में बात कर रहे थे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरएसएसबी का जो परिणाम है, एलडीसी का रिजल्ट परिणाम आपका अक्टूबर, इसी माह में अक्टूबर अंत तक आ जाएगा। ठीक है, श्री आलोक राज जी ने अभी कल रात को एक ट्वीट करके क्लियर कर दिया है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बताया था कि अक्टूबर लास्ट तक आना मुश्किल है, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि इसी महीने में अंत तक आपको दीपावली से पहले इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। ये तो थी परिणाम की बात। अब बात कर लेते हैं अपने कट ऑफ की बात, कि इसका जो कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, आप सभी को पता है एलडीसी के जो एग्जाम में तकरीबन 60,000 ने इसका एग्जाम दिया था। 60,000 जो परीक्षार्थी थे उन्होंने इसका एग्जाम दिया था। ठीक है, एग्जाम में उपस्थित थे। और जो सीटें हैं आपकी नॉन टीएसपी और टीएसपी, टीएसपी में तकरीबन 700 सीटें हैं, आप सभी को पता है, और नॉन टीएसपी में जो तकरीबन 3500 सीटें हैं। 3 गुना टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आप सभी को पता है विज्ञप्ति के अनुसार। इस एग्जाम के अंदर जो एग्जाम हुआ था उनके जो दोनों फेज थे, दोनों पार्ट थे, दोनों पार्ट के अंदर आपको 40% मार्क्स अगर आपके आएंगे तभी आपको टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना को बुलाया जाएगा और जो न्यूनतम प्रत्येक पार्ट के अंदर 40% को कवर कर लेगा उसी को बुलाया जाएगा। अगर किसी के 39% आ गए और वो वैसे अगर मेरिट में हाई हुआ तो उसको नहीं बुलाया जाएगा। अगर एक पार्ट में उसके 39% आ गए और दूसरे पार्ट में अबव 70% अबव आ गए, फिर भी उसको नहीं बुलाया जाएगा। दोनों पार्ट के अंदर आपको पास होना पड़ेगा, ये एक शर्त है इसकी। नॉन टीएसपी के 3 गुना को बुलाया जाएगा, टीएसपी के 3 गुना को बुलाया जाएगा। टोटल ये हो गए आपके 10,500 और ये हो गए 2100, और ये टोटल हो गए आपके 12,600। तो 12,600 प्लस जो परीक्षार्थी हैं उनको टाइप टेस्ट का कॉल आएगा। तो जो टोटल जिन्होंने परीक्षा दी थी वो थे 60,000, टोटल जिन्होंने एग्जाम दिया था वो थे 60,000। 60,000 में से 12,600 प्लस को बुलाया जाएगा। 12,600 प्लस को बुलाया जाएगा तो हर पांचवा परीक्षार्थी टाइप टेस्ट के लिए कॉल आएगा। हर 5वें परीक्षार्थी को टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब जब एग्जाम के अंदर तकरीबन एग्जाम देने के बाद एक विवाद की स्थिति बन गई थी कि 40 प्लस प्रश्न जो थे सिलेबस से बाहर आ गए। कुछ के लिए तो ये एग्जाम थोड़ा ठीक था, जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे या जो वीडियो पटवार की तैयारी पहले से कर रहे थे, यानी कि जिन्होंने इंडिया जीके पढ़ा हुआ था, उनके लिए तो ये 40 प्लस प्रश्न उनके लिए तो आसान थे। उनको तो इन 40 प्लस प्रश्नों से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब विद्यार्थियों के, परीक्षार्थियों के 2 गुट बन गए। एक गुट तो कह रहा था कि जी एग्जाम जो है बिल्कुल सिंपल है, ठीक आया है, और दूसरा गुट था कि एग्जाम के 40 प्लस जो प्रश्न बताए जा रहे थे 12 हो गए। तो पेपर का जो लेवल था, ना तो इसको हार्ड माना जा रहा है और ना ज्यादा सरल माना जा रहा है। आप सभी को पता है मीडियम लेवल का पेपर माना जा रहा है। लेकिन जिनके इंडिया जीके की ठीक थी, जो इंडिया जीके पढ़ रहे थे, एसएससी की, आरएस की, इन चीजों की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए पेपर ठीक था। तो ठीक ठाक पेपर को मानते हुए तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स पे एक सर्वे है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो मैंने कट ऑफ है, बड़ा एनालिसिस करके कट ऑफ निकाली है। कट ऑफ को पहले भी दिया जा सकता था, बहुत सारे चैनल्स हैं जो यूट्यूब पर
आपने देखा होगा उन्होंने कट ऑफ पहले ही बहुत पहले कट ऑफ का विश्लेषण डाल दिया, लेकिन मैंने बड़ा सटीक विश्लेषण इस कट ऑफ का किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं अगर कुछ वेरिएशन होगा कट ऑफ में तो ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। अब क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने मेल कैंडिडेट, ये नॉन टीएसपी की है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉन टीएसपी की, ठीक है, नॉन टीएसपी की, मेल्स की, और फिर अपने बात करेंगे फीमेल्स की। तो कैटेगरी वाइज इसमें अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं जनरल की, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, और फिर एमबीसी। तो एमबीसी नॉन टीएसपी के अंदर जो मेल कैंडिडेट हैं और उनके 140 प्लस नंबर बन रहे हैं, ये अंक की बात की जा रही है। अगर आपके 140 प्लस अंक बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, सेफ की बात कर रहा हूं मैं। अगर 140 प्लस अंक बन रहे हैं तो आप सेफ हैं और टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं और 135 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं, ओबीसी हैं और अगर आपके नंबर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर भी 135 प्लस नंबर, और इसी तरह अगर आप एससी हैं और 110 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं, और एसटी के अंदर 100 प्लस, और एमबीसी के अंदर मैं बात कर लूं तो 110 प्लस। ये आपकी जो कट ऑफ है ये मेल है और कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसी तरह अगर फीमेल्स की बात कर ली जाए तो फीमेल्स के अंदर यहां 135 प्लस, 135 प्लस, ये फीमेल्स की बात कर रहा हूं मैं आपको। फीमेल्स के अंदर जनरल की फीमेल 135 प्लस, यहां ईडब्ल्यूएस 130 प्लस, ओबीसी 130 प्लस, एससी 100 प्लस, एसटी 100 प्लस, और एमबीसी 100 प्लस। ये कट ऑफ है जो मैंने आपको बताई, ये नॉन टीएसपी की मेल और फीमेल। अब मैं आपको बता देता हूं टीएसपी एरिया की कट ऑफ क्या रहेगी। टीएसपी की, टीएसपी के अंदर जनरल और ओबीसी एक ही होता है, तो ओबीसी नहीं होता, तो जनरल इसके अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी, जो आपकी 100 प्लस रहेगी, ठीक है। और एससी और एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 90 प्लस। आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही और सटीक विश्लेषण है कट ऑफ का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जरूर मुझे कमेंट करिए आपके इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। बिल्कुल सही सटीक विश्लेषण है ये कट ऑफ का। अगर एक भी प्रश्न डिलीट नहीं होता है, यही रहता है, एक दो डिलीट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा डिलीट नहीं होते हैं तो कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी। आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। आप जरूर कमेंट में अपने नंबर बताइएगा, आपके नंबर कितने बन रहे हैं। अब बात करते हैं अपने टाइपिंग की। ये कट ऑफ की बात थी, अब बात कर रहा हूं मैं आपसे टाइपिंग। टाइपिंग के अंदर टाइपिंग टेस्ट जो आपका संभावित है, अभी परीक्षा कैलेंडर आरएमएसएसबी बोर्ड जारी करेगा। अब इसी वीक में आरएमएसएसबी बोर्ड टाइपिंग के लिए कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें स्टेनो का स्किल टेस्ट और एलडीसी का स्किल टेस्ट है, उसका दोनों का उसके अंदर तिथियां होंगी। और संभावित तिथियां यही हैं, मार्च में जो है इसका, और जो स्टेनो का है उसका फरवरी में टाइपिंग टेस्ट का जो एक निकाला जा रहा है कि ये तब होना चाहिए। बाकी इसमें भविष्य में क्या छुपा अपने कुछ नहीं कह सकते। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो टाइप टेस्ट के बारे में आप सभी को पता है, एक तो टाइपिंग टेस्ट में जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में एक तो आपकी टाइपिंग होगी, एक तो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। इसी तरह आपका दक्षता परीक्षण होगा, वो भी दो में होगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। दो में आपका ये होने जा रहा है। हिंदी के अंदर हिंदी का जो टाइपिंग टेस्ट है ये भी 25 नंबर का है, इंग्लिश वाला भी 25 नंबर का है। इसी तरह दक्षता हिंदी की 25 मार्क्स की है और इंग्लिश की दक्षता भी कितने मार्क्स की है, 25 मार्क्स की है। हिंदी के अंदर आपको 400 शब्द जो टाइप करने हैं, हिंदी के अंदर जो शब्द हैं वो है 400। कितने शब्द हैं, 400।
इंग्लिश के अंदर 500 वर्ड हैं, ठीक है। तो 10 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा, ठीक है, 10 मिनट का, इसके अंदर भी 10 मिनट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 वर्ड प्रति मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है, प्रति मिनट। और इसी तरह इंग्लिश में आपके 50 वर्ड पर मिनट, ये आपको टाइपिंग स्पीड रखनी है। इसी तरह हिंदी की दक्षता, इंग्लिश की दक्षता, और इसके अंदर भी सबसे बड़ी ये बात है कि आपको पासिंग मार्क्स लेने जरूरी हैं 40%, यानी कि 9 नंबर यहां, 9 यहां, 9 यहां, 9। अगर आपके यहां पासिंग मार्क्स नहीं आए तो आप टाइपिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये एक टाइपिंग टेस्ट के लिए था। मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट इसके अंदर कवर कर दिए हैं। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आपको कमेंट करिएगा आप। RSSB LD से संबंधित अन्य कोई, LDC से संबंधित अन्य कोई प्रश्न है तो आप उसके लिए भी टिप्पणी करिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सरकारी भर्तियों से संबंधित सही और सटीक जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।